जय हिंद। क्लास 10 के बच्चों का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर भी कहते हैं, इसको मैं शुरू करने जा रहा हूं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले सेशन में क्लास 10 भी शुरू से अंत तक पढ़ाया गया, तो क्लास 10 के बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है आपका, और आप चाहे तो उस वीडियो को देखकर भी अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं क्लास 10 का। लेकिन बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिसमें आवाज़ ठीक नहीं है, मेरा फिगर ज़रा सा ख़राब आ गया है, तो हमने सोचा कि फिर से क्यों नहीं वीडियो बना दिया जाए। बच्चे जो हैं एक नए तरीके से सीख जाएंगे और कुछ नई बातें भी सीख जाएंगे। पुराने साल की तो पुरानी बातें होंगी, नए साल की नई बातें होंगी, लेकिन पुराने साल और नए साल में समानता यही है कि बुक आपका नहीं बदला है। जो पिछले साल पढ़ना था वही इस साल भी पढ़ना है, तो आप चाहे वहाँ भी आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं देख के। तो यहाँ पर हमें वास्तविक संख्या पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना है। तो रियल नंबर और वास्तविक संख्या कहने का मतलब कि इस चैप्टर में मुख्य दो चीज़ आप लोग फोकस करेंगे। एक आपका पहला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको हम लोग यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे को सुन सुन के आश्चर्य भी लगता होगा। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहने का मतलब अंक गणित की आधारभूत सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। तो इस रियल नंबर को शुरू करने के लिए हम लोग देखते हैं कि भाई इससे यह क्या क्या चीज़ से बना हुआ है। एक हो गया वास्तविक और दूसरा हो गया संख्या। वास्तविक जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल, और संख्या जिसको कहते हैं नंबर। तो ये लग रहा है कि नंबर जो है आपका, ये कुछ नंबर है। नंबर मतलब संख्या हो गया, और ये नंबर जो है आपका नंबर का ही पार्ट है वास्तविक संख्या। अगर आप नंबर को देखें तो यह दो तरह का नंबर होता है। क्लियर है? जैसे कि आप मार्केट में जाएंगे घी खरीदने के लिए, तो वहाँ दो तरह का घी मिलेगा। आपको एक शुद्ध घी मिलेगा और एक अशुद्ध घी मिलेगा। अगर आप पनीर खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आपको दो तरह का पनीर मिलेगा, एक शुद्ध पनीर मिलेगा, एक अशुद्ध पनीर मिलेगा। तो उसी तरह से संख्या भी जो है एक शुद्ध संख्या है और दूसरा आपका अशुद्ध संख्या है। तो शुद्ध संख्या को ही, मतलब प्योर नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रियल नंबर कहते हैं। और इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर कहते हैं, है ना? जिसको हिंदी में, देखिए हिंदी सुन लीजिए, इसका काल्पनिक संख्या, और इसका तो हिंदी जान ही रहे हैं, वास्तविक संख्या। और यह वास्तविक संख्या जो है क्या क्या मिलने से बना हुआ है। जिस तरह से सब्जी क्या क्या मिलने से बनता है पता ही है। तो यह रियल नंबर जो है आपका बना हुआ है दो तरह के संख्याओं के मिलने से। एक आपका रेशनल नंबर और दूसरा जो है इरेशनल नंबर से मिलकर बना हुआ है। तो रेशनल नंबर जिसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसको इरेशनल नंबर को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यह जो आपका रेशनल नंबर है, इसकी परिभाषा आप लोग क्लास 6-7 से ही सीखते आ रहे होंगे। हमको उम्मीद है कि आपको पता होगा यह रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर में भी कौन कौन सी संख्याएं आती हैं देख लिया जाए। रेशनल नंबर में ही आपका इंटीजर्स आता है। इंटीजर्स जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। क्लियर है? इसी में आता है आपका होल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसके बाद आता है आपका नेचुरल नंबर, जिसको आप सबसे पहले सीखे होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आपको याद होगा, डेफिनेशन याद कीजिए बारी बारी से, कि नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहते हैं? कि ए नंबर, द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और होल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। और
इंटीजर्स किसको कहते हैं, यानी कि अब इसको हिंदी में सुन सकते हैं आप, अगर नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वो आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। इसके बाद इंटीजर हम लोग किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड आपका इंटीजर, यानी कि पूर्णांक, धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, जीरो, ये सारे मिलकर जो है आपका पूर्णांक देते हैं। उसके बाद रेशनल नंबर याद होगा आपको कि ए नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो एंड p एंड q आर इंटीजर्स कॉल्ड रेशनल नंबर। परिमेय संख्या हम ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सके जिसमें q नॉट इक्वल टू जीरो हो, अब p और q दोनों आपका इंटीजर हो यानी कि पूर्णांक हो, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और ठीक नहीं लगा दीजिए और इरेशनल नंबर का, यानी कि ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं व्यक्त कर सकें और q नॉट इक्वल टू जीरो, अब p और q आपका पूर्णांक है, तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एक डेफिनेशन हम लोग आगे चल के और भी पढ़ेंगे, तो अभी सब्र कीजिए। तो वो डेफिनेशन को सीखने के लिए हम लोग को अभी और भी बहुत सारे चीज़ों को जानना पड़ेगा, तभी इसके दूसरे डेफिनेशन को हम लोग जान पाएंगे। अब यहाँ बात आती है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग क्या कहेंगे भैया, वास्तविक संख्या के बारे में यही कहेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के यूनियन को, है ना, यूनियन करना मतलब कि दोनों एक ही साथ आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अब जो इसमें से क्या क्या चीज़ बनता है देखा जाए, ये तो आप समझ गए कि यहाँ पर इंटीजर को ही हम लोग लिखते हैं, ये इस जगह पे इंटीजर को लिखते हैं। इंटीजर में क्या क्या होते हैं, ये आपका एक लाइन हम खींच दिए और इस लाइन में 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर यह आपका इन्फिनिटी तक चला गया, और यह -1, यह -2, -3, -4 से लेकर यह -इन्फिनिटी तक चला गया। अगर हम यहाँ से यहाँ ये सब संख्या को लें, है ना, एक मेढक जो कि इससे उछलकर इस पे आए, इससे उछल के इस पे आए, इससे 4 पे गया, फिर एक मेढक 5 पे गया, वही मेढक फिर 6 पे गया, इसी तरह से इन्फिनिटी चला गया। तो ये क्या होता है कि मेढक जो होता है बीच में गैप छोड़ देता है, बीच में जो है एकदम छलांग लगाता है, 1 से लेकर 2 पर पहुंच जाता है। अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए, है ना, नेचुरल नंबर की बात की जाए तो नेचुरल नंबर को सिर्फ मतलब होता है 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, इसके बीच जो नंबर है उससे मतलब नहीं होता है। अब यदि हम क्या कहें कि अगर हम इस तरह से 0 से चलना शुरू करें, 0, 1 लें, 2 लें और इसके बीच जो है संख्या उसको नहीं लें, तो यह जो होता है आपका होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूरे ये सारे संख्या को ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, -1 को भी ले लीजिए, -2 को भी ले लीजिए, -3 को ले लीजिए, -4 को ले लीजिए, तो ये सारे संख्याएं जो होती है ना, -1 सिर्फ, -2, इस बीच में कोई संख्या नहीं, कोई संख्या नहीं इस बीच का, तो ये सारे जो संख्याएं होती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो अभी तक तो हमारा मेढक उछल रहा था 1, 2, 3, 4, 5 पर, 6 पे, -1 पे, -2 से, -3 से। अब एक अर्थवर्म को ले लीजिए, अगर उस अर्थवर्म को कहिएगा कि भाई तुम चलो, तो वो जब चलेगा इस लाइन पर तो हर एक पॉइंट को टच करेगा। क्या करेगा भैया, हर एक पॉइंट को टच करेगा। वो मेढक के तरह नहीं उछल के इस बीच को छोड़ देगा, फिर यहाँ -2 पे आ जाएगा, फिर -2 से -1 पे आ जाएगा। तो अर्थवर्म जो है हर एक पॉइंट को टच करते हुए इस तरह से आगे पीछे डांस करते हुए वह आगे बढ़ते जाएगी। तो हर एक पॉइंट जो होता है इसके बीच का कुछ ना कुछ नंबर देता है। तो वो सारे नंबर जो हैं
सारे नंबर मिला के हम लोग उसको क्या कहते हैं, कहीं रेशनल नंबर होता है, कहीं इरेशनल नंबर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर कहते हैं। अब देखिए 1 से लेकर 2 के बीच में 1.5 है, 1.4 है, 1.3 है, 1.2 है, 1.1 है, इसके बीच में जो है 1.112 है। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट जो है इसके बीच एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। इस नंबर के बीच 2 से 3 के बीच भी बहुत सारे नंबर्स हैं, और 3 से 4 के बीच बहुत सारे नंबर हैं। तो बहुत सारे नंबर हैं, कितने नंबर हैं कोई पूछ दे तुमको, अच्छा ये बताओ अरे मोहना कि यह 0 से लेकर 1 के बीच कितना नंबर है, तो कहेंगे बहुत सारे नंबर हैं। बहुत सारे को हम लोग क्या कह सकते हैं, इन्फिनिटी कह सकते हैं, अनंत कह सकते हैं। यानी कि 1 से लेकर 2 के बीच कितने नंबर हैं भाई, अनंत नंबर हैं, अनंत। तो बात समझ में आ गई। और ये अनंत बहुत सारे नंबर कैसे हैं, इसको क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि नंबर लाइन का मैग्निफिकेशन, है ना। मैग्निफिकेशन देख लीजिए, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा, हिंदी के बच्चे सुनेंगे, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा नंबर लाइन पर 3.1485 को दर्शावें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, मतलब कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ही कह सकते हैं उसको। एक्सप्रेस दिस पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पर आप सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके इस नंबर को दिखाइए। आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़े हैं, तो इस तरह से भी बहुत सारे नंबर इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अब आते हैं हम लोग एक चीज और जानते हैं कि ये जो नंबर्स हैं, इसी में हमारा इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, इस चीज को तो जान रहे हैं, जिसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। इसको देखिए, जान लीजिए, ये छोटा छोटा चीज है लेकिन जानकारी रखना जरूरी है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, डिविजिबल हो 2 से, उसको इवन, और जो 2 से नहीं होती है उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। अब इसके बाद एक चीज और जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में हमको, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, नोट कीजिएगा, कंपोजिट नंबर कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर कहने का मतलब भाज्य संख्या, और प्राइम नंबर कहने का मतलब अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावे किसी और भी संख्या से भाग नहीं लगे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अभी तक कम से कम 50 बार तो पढ़िए लिए होंगे इस चीज को, अब याद भी आ गया। और भाज्य संख्या क्या हो गया, जो भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग बचपन में बोलते होंगे, जिस दिन डेफिनेशन सीखे होंगे, तो उस दिन आपको सर बोले होंगे कि 1 से लेकर 100 तक के बीच जितनी भी अभाज्य संख्या है भैया उसको निकालो। अभी हम 2-4 को निकाल के देखते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। 1 को छोड़ देना है, ठीक ना। ये आपका 2 जो है अभाज्य संख्या, कहने का मतलब प्राइम नंबर है। 3 जो है प्राइम नंबर है। 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, भाग 2। 5 जो है आपका प्राइम नंबर है, देखिए 1 से कटेगा और सिर्फ 5 से कटेगा। 7 जो है आपका क्या है, प्राइम नंबर है, माने अभाज्य संख्या है। 7 के बाद 11 को ले लीजिए, 11 के बाद 13 को ले लीजिए, 13 के बाद 16, 14, 15, 16, 17 को ले लीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर को आप सोच सकते हैं कि कौन कौन से अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। अब इस प्राइम नंबर के बीच जो भी संख्या बच गया, जो भी नंबर्स बच गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और एक चीज जान लीजिए, है ना, यहाँ पर बार बार आपको एक शब्द आएगा, धनात्मक पूर्णांक। क्या आएगा शब्द, धनात्मक पूर्णांक, समझ गए। तो धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, इंग्लिश वाले पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर जो है, देखिए यही इंटीजर हो गया। ये जो है आपका यहाँ पर क्या कहते हैं, 0, 1 और 2, ये 3 इंटीजर कहने का मतलब पूर्णांक। और ये -1, ये -2, -3 पॉजिटिव इंटीजर में जो है, यह 0 से लेकर इधर का सारा आता है पॉजिटिव इंटीजर।
पॉजिटिव इंटीजर में आता है। तो बार बार हम लोग कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक का उपयोग करेंगे, जिसमें कौन कौन सी संख्या आती है भाई, ये 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया, यानी कि होल नंबर को ही हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। अब जो इसका जो मेन मुखिया है, मेन चीज हम लोग को पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है। अब ये नाम सुन के थोड़ा सा आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा, ये क्या चीज़ है, लेकिन है कुछ नहीं, इसको बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, भाग बनाने के लिए जान रहे हैं आप लोग, है कि नहीं। बचपन में आपको सिखाया गया जोड़, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, और उसके बाद भाग सिखाया गया। भाग कहने का मतलब डिवीजन सिखाया गया। तो ये जो डिवीजन आप देखते हैं, इस डिवीजन में जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 3 डिवीजन 16 डिवाइडेड बाय आपका 3 से, तो इसको हम लोग 5 टाइम्स में 15 लिखते हैं और ये आपका 1 बन जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में भागफल कहते हैं। और इसको देखिए, ये हमारा क्या होता है, इसको इंग्लिश में रिमाइंडर, रिमाइंडर कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में शेषफल कहते हैं, शेषफल कहते हैं। और ये जो हो गया 3, इधर जो संख्या होती है इसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर, डिवाइजर कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और यह जो 16 है इसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, DIVIDEND, डिविडेंड कहते हैं, और भाज्य भी कहते हैं हिंदी में। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान में रखना है ना, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। इसी को ऐसे लिख भी सकते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू भाजक गुना भागफल, यानी कि डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट, प्लस क्या होता है, रिमाइंडर यानी शेषफल, रिमाइंडर। इस चीज को भी आप लोग पढ़े हुए हैं। तो यही चीज जो है ना, किसने दिया था भैया, ये चीज बताया था सबसे पहली बार यूक्लिड ने। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर छोटका एगो बचवा है और उसकी माँ बोली कि अरे तुम तो क्लास 10 में पढ़ता है, छोटका बचवा को जो है एगो भाग दे दो, 2-4 गो भाग दे दो बनाने के लिए, है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे कि ये भाग जाएंगे वहाँ से। तो भाग कहने का मतलब डिवाइड, डिवीजन उसको बनाने के लिए देना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भागेंगे नहीं, है कि नहीं। कुछ दे देंगे, कह देंगे कि देखो बाबू 134 को डिवाइड करो 12 से, है ना, और 1007 को डिवाइड करो 8 से। अगर बच्चा जानता होगा तो ठीक है, बना देगा, नहीं तो इस तरह का भाग देख के वो भाग जाएगा। तो खैर जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको कोई भी भाग या डिवीजन देने के लिए 2 संख्या को सोचना पड़ता है, अपने मन में लाना पड़ता है। तो वो दोनों संख्या जो होती है, एक होता है आपका डिवाइजर और दूसरा होता है डिविडेंड, यानी कि भाजक भाज्य। ये 2 संख्या तो आपको देना पड़ता है। तो इसी आधार पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का डेफिनेशन आधारित है, फॉर एनी 2 गिवन नंबर ए एंड बी, अगर 2 नंबर आपका दिया पॉजिटिव नंबर, माफ करेंगे, फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर, देखिए ये इंटीजर ही है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर ही हैं, देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट। अब यहां पर देखिए हमने क्या किया, डिविडेंड को हमने ए मान लिया और डिवाइजर को जो है हमने बी मान लिया। तो यहां पर देखिए ए के बारे में आपने सोचा और किसके बारे में सोचा, बी के बारे में सोचा। बी आपने 12 दिया और ए को 134 दे दिया। तो 2 चीज तो आप सोचे, 2 चीज सोचे हैं,
दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको ए हमने माना है और इसको हम लोग बी माने हुए हैं। ये दो चीज को लेकर जब सॉल्व करेंगे तो दो वो चीज अपने आप पैदा हो जाएगा, कोसेंट भी मिल जाएगा, भागफल भी मिल जाएगा और रिमाइंडर भी मिल जाएगा। तो भागफल को हम लोग मान लेते हैं Q मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, और रिमाइंडर को हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं। तो यहां पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का डेफिनेशन क्या था, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट Q एंड R सच दैट A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R। अब क्या कहे, रिमाइंडर के जगह पे R रख दीजिए, कोसेंट के जगह पे Q रख दीजिए और डिवाइजर के जगह पे B रख दीजिए, डिविडेंड के जगह पे A रख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाता है, ये हो जाता है यहाँ पर रखे हुए A और यहाँ पे रखे हुए B और यहाँ पे रखे हुए Q और यहाँ पे रखे हुए R। तो यही हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का डेफिनेशन। और ध्यान रखना है और उसके बाद भी बात यह समझ में आएगी कि यह R का जो वैल्यू होता है ना, हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन देखिएगा कि इसका जो वैल्यू होगा B से हमेशा छोटा होगा, B से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप कॉपी में लिख भी लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिया रहे तो दो अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r प्राप्त होगी, जिसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, और जहां r का वैल्यू 0 से b के बीच होगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो परेशान नहीं होइएगा, ये कैसे हो रहा है इसको हम लोग आगे क्लियर करेंगे। लिखा जा सकता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। तो हिंदी वाले बच्चे ऊपर लिख लीजिए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको लिख सकते हैं, ये आपके बुक में भी है हालांकि, कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r। तो देयर एग्जिस्ट कहने का मतलब ऑटोमेटिक है, दो नंबर तो आपको मिलते ही हैं, जैसा कि अभी तुरंत हमने चर्चा किया था। और इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यानी कि r का वैल्यू 0 से b के 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, b से लेकिन छोटा होगा। तो इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग ये जाने कि आखिर इसका उपयोग जो है हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यानी कि डिवीजन, अगर मान लीजिए कि आप डिवीजन करने के लिए सीखे ना, भाग बनाने के लिए सीख गए हैं आप, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसका उपयोग तो आप कर ही सकते हैं। मान लीजिए आप 4 भाई बहन हैं, ठीक ना, पापा जी आपके जो हैं ला दिए 20 मैंगो लाए हैं, 20 मैंगोज लाए हैं, तो क्या करेंगे आप, 4 से डिवाइड कर देंगे 20 को, 4 से डिवाइड कर देंगे 20 को। ऐसे गांव देहात के बच्चे को ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, अब कुछ नहीं हो जान रहा है, अगर वो डिवाइड करने नहीं भी सीखा है तो फिर भी बांटने के मामले में और अपने हिस्से के मामले में बहुत ईमानदार होते हैं, है कि नहीं। छोटा छोटा बच्चा सब देख लीजिएगा, फट से बांट लेता है। तो इतना डिवाइड करने की लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग जो है कुछ कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे। इसका उपयोग तो हम लोग यहाँ भी करते हैं। इसका उपयोग याद कीजिए आप करते होंगे HCF निकालने में, है ना। HCF निकालने में जो डिवाइड करते हैं ना हम लोग, तो उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करने का मतलब डिवाइड पूरे तरीके से जब हम लोग करते हैं, पूरा प्रोसेस में बनाते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस कहते हैं। और उस प्रोसेस की मदद से हम लोग HCF भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रॉब्लम जो हम लोग बनाएंगे HCF से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगा। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं, इस चीज़ को बड़ी ध्यान से देखिएगा, हालांकि आपको लगेगा कि सर फालतू चीज़ बता रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कि यह आपका 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, इंटीजर्स है। इसको हमने 2 से डिवाइड किया है ना। 2 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 1 को 2 से डिवाइड करना मुश्किल है, डिवीजन ही नहीं होगा।
अगर फिर भी टीचर बोल दे कि नहीं ज़बरदस्ती डिवाइड करो न तो पीटेंगे, तो सर को भी दिखाइए देते हैं डिवाइड करने के लिए। इसको क्या पढ़ते हैं, 2 0 जा 0, 2 को 0 बार पढ़ दिए तो 0 बार में 0 मिला और उसके बाद 1 में 0 घटा दिए तो 1 हुआ। देखिए सर जी, ये आपका भागफल हुआ, कहने का मतलब ये आपका जो है क्वोशेंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो अब इसको जो है हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के इस प्रोसेस पर इस पर सजा के देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या कि भाजक गुना भागफल डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो इसको 2 इंटू 0 प्लस 1 लिख सकते हैं भैया, ठीक है। अब इस 2 को जो है हम 2 से डिवाइड किए तो एक बार में यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 0 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 0 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इस 3 को जो है हम डिवाइड करते हैं 2 से तो एक बार में रिमाइंडर आपका 1 आता है, रिमाइंडर बोलेंगे जिसको हम लोग भागफल कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब हमको लगता है समझ गए होंगे। अब 4 को हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 बार में कट गया, ये 0 आ गया। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अब प्लस क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब 5 को डिवाइड करते हैं 2 से तो इसको 2 इंटू 2 प्लस 1, इसको 2 इंटू 3 प्लस 0, इसको 2 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको 2 इंटू 4 प्लस 0 लिख सकते हैं। इसको 2 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकते हैं और 10 को इसी तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ शुरू से अंत तक देखिए कि ये आपका जो लास्ट में जितना नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, आपका भागफल है। क्या है भैया, ये सारा जो है भागफल है ना, भागफल है, फल है ना, भागफल है जिसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर जो है हमेशा देखिए 2 से छोटा ही आ रहा है। 2 से छोटा कौन है, 2 से छोटा जो है आपका 1 है और 0 है, 1 है और 0 है। तो देखिए भागफल 1 आया 0 आया, 1 आया 0 आया, इस 2 से बड़ा नहीं आ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाजक जो होता है ना, भाजक से हमेशा माफ करेंगे, यह जो आपका भाजक होता है, भाजक से हमेशा छोटा होता है भागफल। ध्यान से सुनिएगा, डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है ये भागफल यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। क्लियर है। अब देखिए ये 2 से कहीं बड़ा नहीं आया है, 2 से कहीं बड़ा नहीं आया है। क्लियर है। अब इस चीज को तो समझ गए। अब इसके बाद एक चीज और हम लोग इसी में समझ लेते हैं कि ये सब का जो है रूप कैसा है। अगर पूछ दे कि ये किस फॉर्म का है, इसका रूप कैसा है, तो इसमें जितने भी नंबर आ रहे हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2q या तो 2q प्लस 0 आ रहा है या तो 2q प्लस 1 आ रहा है, और कुछ आ रहा है नहीं ना आ रहा है। देखिए q हमारा कोई भी संख्या हो, q के लिए मान्य है कुछ भी हम डाल सकते हैं। जैसे मान ली q के जगह पे 1 डाल दिए, q के जगह पे 1 डाल दिए तो देखिए ये फॉर्म हमको मिल गया 2q प्लस 0। अगर q के जगह पे हम 3 डाल दिए अब प्लस 1 तो q के जगह पर 2q प्लस 1, तो ये इस फॉर्म का है यह। इसके बाद देखिए ये किस फॉर्म का है, ये 2q प्लस 1 के फॉर्म का है, तो 2q प्लस 1 के फॉर्म का है। और ये किस फॉर्म का है, 2q प्लस 0 के फॉर्म का है, तो यह 2q प्लस 0 का फॉर्म है। और ये किस फॉर्म का है, ये देखिए 2q प्लस 1, तो यह 2q प्लस 1। यानी कि इसमें जितने भी चीज़ लिखे गए हैं सब में 2 ही फॉर्म मिल रहा है, मतलब कि रूप मिल रहा है। एक तो आपको 2q प्लस 0 का रूप मिल रहा है और दूसरा 2q प्लस 1 का रूप मिल रहा है। क्लियर है। यानी कि इस 2q प्लस 0 को सिर्फ 2q लिख सकते हैं और 2q प्लस 1
जब अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी नंबर को हम 2q पॉजिटिव नंबर को 2q अथवा 2q+1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो फॉर्म आएगा 2q और 2q+1 का ही फॉर्म आएगा। तो इससे भी रिलेटेड जो है ना बड़ा ज़बरदस्त प्रॉब्लम बनने वाला है। यहाँ तक जो समझाएं इसको ध्यान से सुन के दिमाग में बिठाइएगा। अभी लगेगा कि कुछ नहीं है, ये क्या आप फालतू सब चीज़ बता रहे हैं। अब एक चीज़ और सीखिए आप लोग, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, है ना, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करते हैं, जैसे कि मान लिया जाए हम 1 2 3 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब 1 को हम डिवाइड किए 3 से, तो 3 0 0 0 माइनस कर दिए तो बचा 1, यानी कि 1 को हम लिख सकते हैं 3 × 0 भाजक गुना भागफल, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और फिर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू, और देखिए 1, ये 1, ये भी 1 कोसेंट, फिर 3 × 2 आ जाएगा प्लस 0, और फिर उसके बाद 3 × 2 + 1 आएगा, फिर उसके बाद 3 × 2 + 2 आएगा, फिर 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, 9 तो आपका कट जाएगा 3 से, पूरी कट जाएगा, है कि नहीं। तो 3 × 3 + 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ई जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी में यूक्लिड डिवीजन में लिखा था कि जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे जो है बड़ा नहीं हो सकता है आपका कोसेंट हमेशा छोटा होगा। देखिए तो 1 छोटा है 3 से, हाँ सर छोटा है, 2 भी छोटा है 3 से छोटा है, फिर 0 आ गया छोटा है, फिर 1 आ गया 3 से छोटा है, 2 आ गया फिर 3 से छोटा है, 0 आ गया फिर 3 से छोटा है, 1 आ गया, ये सब क्या आ गया आपका भागफल आया ना। तो हमेशा 3 से छोटा हो रहा है क्योंकि 3 से हम यहाँ पर डिवाइड किए हुए हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ पूछा जाए कि बताइए इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे, यह जो है कहाँ तक लिख सकते हैं? अब बहुत दूर तक लिख सकते हैं, इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। अभी तक तो 9 तक पहुँचे हैं हम लोग, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 100 100 बहुत दूर तक जा सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये सारे जितने भी लिखेंगे हम लोग, सबका क्या क्या रूप हो सकता है? इसका रूप हो सकता है 3q + 0 हो सकता है, या नहीं तो 3q + 1 हो सकता है, या तो 3q + 2 हो सकता है। q कोई भी नंबर हम ले लिए तो देखिए भाई पहला जो हो, देखिए क्या कर दिए, 3 × 0 + 1, ठीक है। ये आपका मिल रहा है किससे? ये बीच वाला से मिल रहा है। ये दूसरा किस फॉर्म का है? ये नीचे वाला का फॉर्म है। ये तीसरा किस फॉर्म का है? ये पहला वाला का फॉर्म है। फिर ये किस फॉर्म का है भैया? ये आपका ये बीच वाला का फॉर्म है। ये किस फॉर्म का है? तो ये आपका नीचे वाला का फॉर्म है। तो इसके बाद मिला लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि इतना समझ गए होंगे और इस चीज़ की जानकारी को आप जरा बरकरार रखिएगा अगले 2 क्लास तक में, समझ गए। फिर भूल जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले 2 क्लास तक में इसको ध्यान में रखिएगा। इसी पर आधारित जो है ना आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, संभवतः 4 भी, 3 छोड़कर 2, 4 और 5 ये इसी सब कॉन्सेप्ट से बनने वाला है। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।